डॉक्टर बन सकती हो तुम में वो काबिलियत है, मगर इखलाक की कमी है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टरी का पहला रूल है किसी का राज कभी अफशा ना करना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अपने मंगेतर को देखो। समझ आ गई? भलाई रास नहीं आती तुम्हें? तुमसे किसी ने कहा है भला करने के लिए? तुम मत बोलो। एक जवान लड़की के साथ कैसे बैठा जाता है ये सीखो। तुम सीखो। उन जवान लड़कियों को नहीं छेड़ते जिनके साथ लड़का हो। बदतमीज। बदतमीज किसे कह रहे हो तुम? चुप कर। खुदा के लिए बस करो अब। सब खराब हो गया है। राना ने बेहोशी में कुछ बोल दिया है। इसकी एक बेटी है। लड़की ने जाकर ये इब्राहिम को बता दिया है। उसे बहुत गुस्सा है। क्या करेगी वो पता नहीं। उसने सब कुछ बता दिया होगा उसे। हाँ, अब कैसे संभालेंगे इस मुसीबत को? मैं तो मना भी कर रही थी उससे, पर वो नहीं मानी। मुझे यकीन है उसे पता चल गया है कि राना हामला हो गई थी शादी के बाद। अगर वो इस बात के पीछे पड़ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। साथ साथ तो थी और क्या करती? उसकी जुबान काट देती। क्या कहा तुमने? क्या बकवास की? उसकी जुबान काट देती? भाई क्या कर रहे हैं? असल में तुम क्या करती फिर रही हो राना? इब्राहिम के जेल जाने पर खुश होने की बजाय जाकर उसको ट्रम्प कार्ड पकड़ा दिया। मैंने किसी को ट्रम्प कार्ड नहीं दिया। भाभी अब ठीक है? बच्चे का तो नहीं बताया तुमने? क्या हो गया है आप लोगों को? इसी वजह से गला दबा रहे थे आप। इब्राहिम को मैं उसकी औकात याद दिलाने गई थी। सच कैसे बता सकती थी मैं उसको? सालों बाद इस आदमी को फिर तुमने हमारे पीछे लगा दिया है रोना। फिक्र न करें भाई, इतनी पागल नहीं हूँ मैं। मैंने इब्राहिम को कुछ नहीं बताया। ना ही उसको ये पता है कि मैं हामला हुई थी, ना ही बच्चे के मरने का। मैंने सिर्फ उसे उसकी हद याद दिलाई, उसको भी और उस लड़की को भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों का ये हाल क्यों है। आप लोगों को किस बात का खौफ है कि एक दूसरे के गले पड़ने की नौबत आ गई? मुझे भी कुछ समझ नहीं आई। राना मैडम कह रही है कि बच्चा नहीं हुआ। भाभी कहती है कुछ नहीं बताना किसी को। कोई तो बात है जो छुपाई जा रही है। हो सकता है इनका कोई बच्चा हो जिसका पता ही ना हो किसी को। इब्राहिम भाई को पता ना चले इसलिए कहीं दूर पल रहा हो। वैसे भी अभी तो आई हैं बाहर से वो। मेरा नहीं ख्याल। अगर कोई बच्चा होता तो कॉलेज में हम पर इतना जुल्म नहीं करती। अपनी बेटी की तरह ही समझ लेती हम लोगों को। जल्द सुबह हो ताकि जाएं उस औरत के पास। राना मैडम की क्या लगती है? घर की मुलाजमा थी। इब्राहिम भाई कह रहे थे कि उनको जरूर पता होगा। बहुत एक्साइटेड हैं। सोचो जरा, इब्राहिम भाई की सालों से ना देखी हुई बेटी को ढूंढेंगे। ना भी मिली तो हकीकत का पता जरूर चलाएंगे। राना बेटी, मेरी बच्ची, इब्राहिम को और तुम्हें मिलाना मेरे कांधों पर फर्ज है। बीते हुए साल वापस तो नहीं आ सकते। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। प्यारी बेटी। क्या हुआ? लड़की ने वापस आकर बताया? क्या किया इब्राहिम के पास? राना मैडम ने दोनों की हद याद दिलाई। वो बच्चे वाले मसले का क्या हुआ? राना मैडम के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर इब्राहिम ने एलिफ से कहा है कि पता लगाए। कैसे? किसी औरत का पता दिया है उसे और कहा कि सच्चाई उससे पता चल जाएगी, बल्कि थोड़ी देर में उसके पास जा रही है। वो औरत कौन है? बहुत देर पहले कुदरत कमांडर के घर काम करती थी वो औरत। ओके, ठीक है, ख्याल से। वाह 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 वाह। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
कुदरत साहब। हाँ बोलो। मुझे क्या पता था कि राना ने कुछ नहीं बताया उसे। मैं डर गई थी कि उसको पता चल गया है सच का, कि वो जान गया है कि बच्चा पैदा हुआ था। मैंने सोचा थोड़ा डरा दूं उसे। ओह रियली? देखो अब हम तुम्हारी वजह से डर रहे हैं। इब्राहिम इस बात के पीछे लग जाएगा। वो जरूर खोज लगाएगा कि उसकी एक बेटी भी है। हर कदम गलत, हर कदम। खैर बाद में बात करेंगे। इसके सामने किसी बात का जिक्र मत करना। गुड मॉर्निंग इंजी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग कमांडर। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपको तंग कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ मालूम हुआ था वो अर्ज करने आए उस वक्त। कोई बात नहीं। आप जानते तो होंगे, इंफॉर्मेशन के लिए एक लड़की भेजी थी हॉस्टल मैंने। हाँ बिल्कुल। कुछ बातें सुनी उसने बहुत खास कमांडर। इब्राहिम नामी आदमी ने लड़कियों को किसी के पास भेजा है और उसका मकसद ये है कि राना मैडम के बारे में वो लड़कियां कुछ इन्वेस्टिगेट करें। किसके? औरत है और आपकी कोई पुरानी मुलाजमा भी। लतीफा खातून? मसले से आप वाकिफ हैं यानी? आप चाहते हैं कि किसी को भेजूं उनके पीछे? कोई जरूरत नहीं। ताकुब करके इन्फॉर्म कर दूं कमांडर? समझे नहीं शायद। मैंने कहा जरूरत नहीं है कर्नल। खबर दे दी, आपका काम खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। यस सर। कोई और ऑर्डर है तो बता दीजिए मुझे कमांडर। नहीं। हैव अ गुड डे। ये तो कंफर्म है कि कोई बच्चा है, बस मसला ये है बच्चा है कहां। इस काम में तो मजा आने लगा है। लड़के का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया है। देख लेना, अब तो बस अंदर घुसने वाली है वो। क्या मतलब? इनके बीच कुछ चल रहा है या नहीं? गुड मॉर्निंग डेनीज डियर। वो लोग लवर्स हैं, अभी तक समझे नहीं आप मौसूफ। एलिफ, एलिफ, क्या है? अब क्या चाहते हो? फिक्र न करो, तंग करने नहीं आया मैं। एक बात पूछनी है बस। कल मंगनी नहीं है क्या तुम्हारी? अब क्या पूछना है? याद है या नहीं? पूछो तो पूछना है और उसके बाद जाओ यहाँ से। वो लड़का, तुम उसे पसंद करती हो? कौन सा लड़का? जिया, एलिफ को बचाने वाला फरिश्ता। तुम्हें हिसाब दूं हर बात का? बात सुनो, एक दफा पूछकर चला जाऊंगा और फिर कभी दोबारा तंग नहीं करूंगा। कहती थी ना मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो दोबारा मुझे कभी नहीं देखोगी। मजीद अपना मजाक नहीं बनवा सकता। यह आखिरी मुलाकात होगी। पसंद करती हो उसे? चलो सुहेला, चलते हैं। ना देखो, हरगिज़ ना देखो, चलो। नहीं करती पसंद? मेरा मूड बहुत खराब है एजे। जहाँ जाती हूँ वो लड़की सामने आ जाती है। मिनी बस है ना, मिनी बस, देखा तो उसमें भी बैठी थी वो पेंडू लड़की। ओ रियली? उसके साथ ये भी था। मौलवी है ये, मौलवी।
इधर उधर से लोगों के साइन इकट्ठे करता रहता है। सही जोड़ी है दोनों की। एक दिन बहुत बुरा फंसेगी वो, मुश्किल से रुका है अपने आप को। यार छोड़ो उसको, अपना सोचो। तुम्हारी मंगनी सर पर है। वो तो सही है, मुझे जल्द इस लड़की का कुछ करना होगा। यार अभी रुको, तुम पहले जरा अंगूठी पहन लो, फिर जो मर्जी करती रहना उसके साथ। मेरे दिमाग में है कुछ ऐसा खेल खेलूंगी कि याद रखेगी। इंशाल्लाह इसी एड्रेस पर होंगी। जा तो रहे हैं, पर ना हुई तो नेबर से पूछ लेंगे, कुछ तो पता ही होगा उन्हें। हाँ शायद, देखते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? लतीफा खातून, मुझे बात करनी है आपसे। लतीफा खातून, आप ठीक है? नहीं हूँ, जाओ अब। बात करनी है बहुत जरूरी, राना के मुतालिक। बहुत देर हो गई है, राना को सब पता चल जाएगा। लतीफा खातून, लतीफा खातून, आप क्या कह रही हैं? लतीफा खातून, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुने आप, कुछ बातें हैं जो आपसे पूछना बहुत जरूरी है। लतीफा खातून, ये स्ट्रीट है। नंबर क्या था? 12 लिखा है। बाईं तरफ देखते हैं फिर। ये है। चलो बिस्मिल्लाह। आप रुके। ओह माय गॉड। छोड़ो मुझे, नहीं, छोड़ो। नहीं, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। लतीफा खातून, मैं वाकई नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। सो सॉरी लतीफा खातून, रोए मत। घर पर नहीं है शायद। लतीफा खातून से मिलना है आपको? जी यही रहती हैं वो। जी यही रहती हैं वो। कहाँ गई हैं, कुछ पता है? घर पर ही होंगी। खटका रहे हैं पर कोई खोल नहीं रहा। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है, मैं लेकर आती हूँ। मेडिसिन बताइए कहाँ है आपकी? क्या ये है? बताए ना मुझे, कहाँ है? तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों को अपना किए की सजा मिलेगी। पागल न करें, मुझे अपनी मेडिसिन का बताएं। अभी तक यही है ये दोनों। लतीफा खातून, अकेली रहती हैं, ऊपर से टीबी की मरीजा हैं।
अक्सर वो बीमार ही रहती हैं, कहीं बेहोश ना हो गई हो। लतीफा खातून, लतीफा खातून, लतीफा खातून, लतीफा खातून, लतीफा खातून, कोई है जो मदद करे हमारी? क्या हुआ लतीफा खातून को? मुझे नहीं पता, मैं तो हाल पता करने आई थी, एकदम गिर गई, बेहोश हो गई, सांस उखड़ गई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरा शौहर घर पे है, उसके पास गाड़ी है, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुम लोगों का क्या काम है यहाँ? क्यों तुम लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो? दफा हो जाओ। इब्राहिम भाई ने भेजा है कुछ पूछने के लिए। इब्राहिम सब कुछ जान जाएगा। इब्राहिम सब कुछ। दफा हो। आप लोग जाओ, मैं पीछे ही आती हूँ, जल्दी। ये तो जा ही नहीं रही। ज्यादा अच्छा है, चलो हम चलते हैं, फिर शायद कुछ बता दे। चलो फिर। मैं कैसे पड़ गई इस हाल में? क्या हाल हो गया है हमारा? लतीफा खातून, केसट तैयार है, आप लेने आएंगी या मैं देने आ जाऊं? मैं लतीफा खातून की रिश्तेदार हूँ, वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। मैं आकर ले जाती हूँ कैसेट आपसे। मुझे एड्रेस दे दें। ठीक है। प्लीज आप सब लोग बाहर जाएं, अंदर नहीं आ सकते। तुम यहाँ आओ, आओ, इधर आओ। मैं? मुझे बुला रही है वो? तुम कुछ कहना है प्लीज, बहुत जरूरी है। ठीक है मगर जल्दी। इब्राहिम भाई ने भेजा है मुझे, बोले। आओ बेटे, ये लो, हल करो इसे। क्या है ये? प्लीज बाहर जाएं, चले बाहर। अस्सलाम वालेकुम, हमें लतीफा खातून ने भेजा है। ठीक है, पर मैंने तो दे दी है वो कैसेट। कैसेट दे दी? जी, कल रिकॉर्ड करवाई थी। किसे दी है? एक आंटी आई थी, लतीफा खातून की रिश्तेदार थी। लेट हो गए हम। मगर रसीद तो ये है। पता नहीं मैडम, उन्होंने कहा था बीमार है, कोई लेने आएगा, तो मैंने दे दी। इंजी साहिबा, आप रसीद के बगैर कैसे दे सकते हैं? कोई नाम पूछे बगैर? चले झूठ मत बोले हमारे साथ। एक मरते हुए इंसान ने हमें ये कहा कि कैसेट ले लें। बहुत अहम कैसेट है, प्लीज दे वो हमें। इसमें मेरी क्या गलती? चलो एलिफ, पुलिस के पास चलते हैं। रसीद तो है ना हमारे पास, और कैसेट इंजी साहिबा के पास है। रुकें बाजी, पुलिस को मत बताएं, एक कैसेट ही तो है, और फिर मैंने उसकी कॉपी अभी तक डिलीट नहीं की, मेरे पास रखी है। अच्छी बात है, पहले ही मान जाते। क्यों नहीं कॉल कर रही है औरत? क्यों क्यों क्यों? यस, कमांडर इंची मैडम आई हैं। आने दो।
थी तुम? हाँ, जवाब दो, कहाँ थी तुम? क्या है ये? इसे खुद देख लो। मरने वाली हूँ राना, मुझे अंदर से खत्म करने वाले राज को तुम तक पहुंचाना होगा। नहीं बताऊंगी तो मौत नहीं आएगी। इब्राहिम और तुम्हें तुम्हारे भाई ने अलग किया था, मगर तुम्हें ना छोड़ता तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार डालना था बेटी। ये क्या किया उस औरत ने? कुछ भी नहीं, सिर्फ सच बताया उस बेचारी ने तो। कहाँ ये औरत? बताओ मुझे, कहाँ छुपी है ये औरत? हॉस्पिटल में। क्या पता मर गई हो। कुछ कहा उसने तुमसे? इस कैसेट का किसी को पता है? नहीं। यानी किसी ने देखा नहीं? किसी से बात नहीं हुई तुम्हारी इस बारे में? बच गए तुम। अल्लाह करे मिलने दे। इनको बता दें कि कैसेट ले ली है ताकि सुकून में आ जाएं। नहीं पहुंचा सके हम। अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाए। आमीन। अब क्या करेंगे कैसेट का? बेचारी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करें। कुछ करके ये कैसेट राना मैडम तक पहुंचानी होगी हर हाल में। आज बर्थडे है। जिंदा होती तो 19 साल की होती तुम, मगर मैंने तो तुम्हें गोद में लिए बगैर ही मिट्टी में दफन कर दिया। किसी को बता नहीं सकती, एक शर्मिंदगी की तरह छुपाया तुम्हें। सब तुम्हारे बाबा की वजह से। अगर हमें ना छोड़ता तो आज इस कब्र पर एक नाम लिखा होता। हो सकता है तुम मुझसे नाराज हो, क्यों नहीं बताया उन्हें। बताना चाहती थी वो भी उस अजाब से गुजरे जिस अजाब से मैं गुजरी हूं, मगर नहीं कर सकती मैं। जब कोई इंसान अपनी मोहब्बत से ठुकराए जाते हैं तो उनके पास बस एक फैमिली ही बचती है। उन लोगों को भी नहीं खोना चाहती थी बेटी। माफ कर दो मुझे।
जरा मुझे, हमारे आलिम कैसे हैं? बात फैला दी हर जगह पर। कमांडर, पूरे मोहल्ले को बता चुके हैं हम लोग। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है और उसको मौलिम समझ चुका है कमांडर। गुड, मतलब कि खुद भी उसको यकीन नहीं आ रहा कि वो मौलिम है। पैसों की बात है, जाहिर है यकीन करेगा। गुड, उसके लिए कोई अच्छी सी चीज ले जाओ। कोई हमसाया उसके लिए तोहफा भी जरूर लेके जाए, समझ गए तुम? जैसे आपका हुक्म कमांडर। जा सकते हैं अब आप। मेरी नन ने बताया था कि बहुत अच्छे आलिम हैं। बिल्कुल फिक्र ना करो, हर किसी के दर्द का इलाज है इनके पास। बाजी जान, ये पानी सुबह शाम बच्चे के ऊपर डालना है और याद रहे न जमीन पर गिरे ना ही मुंह में जाए। और तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? समझ गई हो ना? और जब मसला हो तो अपनी अम्मी को बताना। ठीक है, अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। जो कह रहे हैं करो बाजी। कुछ काटने को कहते हैं तो काट दो, ऐसा कुछ नहीं जो ये अल्माज आलिम ना कर सके। अब देखो ना, मेरा शोहर घर ही नहीं आता था और अब घर से बाहर ही नहीं निकलता। बहुत करामत है इनके हाथ में, चुटकियों में काम होता है। इंशाल्लाह बाजी, इंशाल्लाह। हम लोग तो इस बीमारी की वजह से परेशान ही हो गए हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह ठीक होगा सब कुछ। हो जाएगा बाजी, हो जाएगा। तुम बस वो करो जो कहा है ठीक होने के लिए। जो मैंने कहा समझ आ गया ना? देखो, इस तस्वीर पर कोई कमी नहीं कर। अच्छा, ये तस्वीर सब कुछ ठीक कर देगी ना आलिम साहब? बेटा, तुम्हारी खूबसूरती को नजर लग जाती है। इतनी खूबसूरत जो हो तुम, इंशाअल्लाह इसके बाद किसी भी नजर से दूर रहोगी। ये लो पकड़ो। अब अपनी आंखें बंद करो। मैं करीब आकर फूंक देता हूं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर। अल्लाह, लड़की के लोग यहाँ फिर से क्यों जमा हैं? जान चुप करें, देखिए ना हमारे कस्टमर्स के सामने बुरा लग रहा है। मेरी बहनों, तुम लोगों ने अपना दिमाग पकाकर खा लिया है क्या? इस जाहिल से किसी को क्या फायदा होगा? शिफा होती तो पहले मुझे होती। अम्मी जान, आप क्या कह रही हैं? हमें तो समझ ही नहीं आ रही। बुरा ना मानिएगा इनकी बात का। अल्लाह शफा दे इस बेचारी को। कहाँ है वो तुम्हारा ड्रामेबाज बाप? क्या करना है? मैं बताती हूँ अभी तुम लोगों को। अम्मी ना करे ना। ओह, हाय अल्लाह। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या अल्लाह से भी डर नहीं लगता तुम्हें? बेटी, तुम निकलो जरा बाहर। इसकी हालत ज्यादा खराब लग रही है। हुलिया, बेटी पड़े हुए पानी में से देना बाजी को। मैं इस पर भी पड़कर फूंक देता हूं। बिस्मिल्लाह। इधर आ तू, चल अंदर, तुझे तो मैं देखता हूं। कैसे देंगे पता नहीं, मगर हमें उनसे हर हाल में मिलना होगा। चुप करके उनकी टेबल पे रख दें। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाह। एक्सक्यूज मी, राना मैडम मौजूद है अपने ऑफिस में? नहीं। ये ले लो। कब तक आएंगी? कुछ दिन नहीं आएंगी वो। राना मैडम के घर ले जाएं। अर्जेंट है ये, वो इंतजार कर रही हैं। ठीक है जी, आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी बोले। हमें सेक्रेटरी ने भेजा है, ये भूल गई थी। राना मैडम के घर जाना है। ओह, दे दे मुझे। मैंने आज आना था तुम्हारे पास दावत देने के लिए। सनम ना, तुम पीछे हटे थे तो मुझे लगा कि शायद उस गांव की लड़की से। बच्ची है वो, बच्ची।
ना मेरी बात मानती है, ना समझती है वो, और ना ही कोई इंटरेस्ट शो करती है, ना प्यार करे मुझसे वो। लेकिन उम्मीद वो भी नहीं छोड़ना चाहता, शायद उसे मेरे से प्यार हो जाए। लड़की ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम सनम के पास वापस चले गए? हाँ, और पकड़कर ज्वेलर पर ले गया सनम को। डेनिस, जिससे प्यार नहीं करते उससे शादी करोगे? क्या करूं? एलिफ को भी पता है मंगनी का, और अब मेरी शक्ल तक नहीं देखती वो। और क्या करे वो? यार डेनिस, हम बच्चे नहीं हैं, बिठाओ लड़की को सामने और बोल दो सब कुछ। भाई मेरी बात नहीं सुनती। बात करने जाता हूँ, पलट कर चली जाती है। यार तुम उसको एक खत लिख दो, जो कुछ भी फील करते हो सब लिख दो। तुम्हें ना भी सुने, पढ़ेगी जरूर। ठीक कहा तुमने, ऐसा हो सकता है। सोचो जरा, समझ लो तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें आई लव यू भी बोल दिया, तुम सनम को छोड़ सकोगे फिर क्या? कुछ नहीं सोचूंगा। हकीकतन मेरे लिए तो दुनिया में एलिफ से बढ़कर कुछ भी अहमियत नहीं रखता अब। वापस नहीं तो मतलब प्यार नहीं करती? फिर तो कोई हसरत नहीं रह जाएगी। ट्राई योर लक। लतीफा खातून कल हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हाँ जी, मर गई वो? गुड इवनिंग। जी बोलें। ये राना मैडम के लिए है। जी आपका बहुत शुक्रिया। मैडम, ये राना मैडम के लिए आया है। कुछ चाहिए आपको? ये लो, उनके कमरे में रख दो। ठीक है मैडम। एलिफ, खत्म हो गई क्लास? हो गई खत्म, पर मैंने कुछ नहीं सुना क्लास में। दिमाग इब्राहिम भाई की तरफ लगा हुआ है। क्या करें, जाकर बता दे उन्हें। मुलाकात का दिन निकल गया है, अब उनकी कॉल का इंतजार करेंगे। राना मैडम को मिल गई होगी वो कैसेट? हाँ, राना मैडम को वाकई में मिल गई होगी ना? उनको मिल गई, उसने दे दी। हमसे जो हो सका हमने कर दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं भूख से मर रही हूँ। जाफर भाई 2 टोस्ट। रुके 3 कर दें। मेरे ख्याल से इस लड़के का कोई कसूर नहीं है, क्यों एटीट्यूड दिखा रही हो? सुहेला सुनो, इसने शुरू किया था सब कुछ। चुप रहता, कुछ ना कहता तो उतर ही जाते अगले स्टॉप पर। तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे ख्याल से ज्यादा कर रही हो। एक्सक्यूज मी, एलिफ को देखा है? एलिफ कैंटीन में है। शुक्रिया तुम्हारा। लड़कियों, चाय और टोस्ट तैयार है, आकर ले जाओ। आ जाओ। भेजे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझे काम याद आ गया, बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। ओके, सी यू।
उफ, फिर से ये प्रॉब्लम तुम लोगों से भी हल नहीं हुई। सनम को देखा है तुम लोगों ने? पता नहीं। सनम का कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। नहीं, बंद कर देते हैं इसे, बाद में हल कर लेंगे, अभी नहीं देखना चाहती। बात सुनो, डेनिस आया है। अच्छा, कहाँ है वो? फजूल में खुश ना हो, तुम्हारे लिए नहीं आया। क्या मतलब है? मैंने वो सब कुछ देखा है सनम, जो तुमने बताया वो वाकई बहुत बुरी है। एक मिनट, क्या मतलब? डेनिस चुपके से कैंटीन आया और उस लड़की की किताब में एक लेटर रख के वापस चला गया। बकवास न करो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। सुहेला, मैंने आज कहीं जाना है, दोपहर तक आऊंगी हॉस्टल, ठीक है? कहाँ जाओगी तुम? अम्मी के पास, क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। ओह वाकई, बताया क्यों नहीं तुमने? यार क्या बताना था, वो कौन सी इम्पोर्टेंट है? गिफ्ट ले लेते। मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है अम्मी, बस दूर से देख लूंगी काफी है। उस दिन देखा था यूनिवर्सिटी में, मिल ही नहीं सकी, हसरत ही रह गई। मैंने भी बुरा फील किया, बता ही नहीं सकी कि आपकी बेटी अंदर है। क्या करें अब? चलो फिर वक्त ज़ाया नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फॉलो करते हैं, वो खत हर हाल में लेना है हमें। चलो चलो। ओके एजे डियर, मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ। क्या कर रही हो तुम? पता नहीं, अचानक हो गया। यकीन है हादसा था। कुछ हुआ है यहाँ पर? हादसा एलिफ, एक्सीडेंट। एजे डियर, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। रख लिया ना? हाँ, ये रख लिया है मैंने। अब तुम चाहो तो जा भी सकती हो। इधर एक साइड पर आ जाओ। आओ यहाँ बैठो। पढ़ो इसे। अच्छा, ऐसा करो, अब मुझे अकेला छोड़ दो तुम। ये क्या बात हुई? फ्रेंड होने की ड्यूटी पूरी कर ली है ना, इसके बाद ये मेरी पर्सनल लाइफ है। एज यू विश।
आंखें बंद करूं तो कानों में तुम्हारी आवाज, जुबान पर तुम्हारा नाम, हर वक्त तुम्हें सोचता रहता हूं। मैं हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं तुम्हें दोबारा खुद को जलील करने की इजाजत नहीं दूंगी। ये मंगनी होगी। शादीशुदा हो तुम? ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? जवाब दो, शादीशुदा हो कि नहीं?